स्वागत है सभी प्यारे बच्चों का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों सीएचएस ने यहां पर क्लास 9th और 11th के एंट्रेंस एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो यहां पर जारी कर दिया है। उस फॉर्म को आप यहां पर 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में भर सकते हो। फॉर्म भरने में कोई हड़बड़ी नहीं करनी है। मैं इस वीडियो में पूरा एक फॉर्म यहां पर भर के दिखा दूं, आप हर एक स्टेप देख लो, समझ लो, तभी आप अपना फॉर्म जो है वो अपने भैया दीदी या साइबर कैफे वाले भैया से यहां पर भरवाएंगे। लेकिन एक एक बातों को सुनने के बाद, उससे पहले मैं एक चीज बता दूं कि मालवीय एकेडमी सीएचएस क्लास 9th और 11th की पूरी तैयारी यहां पर करवाने जा रहा है। संपूर्ण तैयारी के साथ सारी इंफॉर्मेशन आपको सीएचएस बीएचयू मालवीय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपको यहां पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको टाइटल में भी, डिस्क्रिप्शन में भी, कमेंट में भी दिया जा रहा है। आप सब्सक्राइब कर लें, जुड़ जाएं और आपकी पूरी तैयारी वहां से कराई जाएगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको हर एक स्टेप के बारे में बताऊंगा, ठीक है, सब कुछ समझाऊंगा। ध्यान से पूरी बात सुनते जाइएगा। यहाँ पे सबसे पहली बात, और एक बात मैं और बता दूं कि मैं आपको डेमो फॉर्म का एक पीडीएफ भी दे दूंगा, ताकि आप फॉर्म भरने से पहले पूरा जो है वो पूरा फॉर्म जो है वो देख लें आप, ठीक है। उसके बाद ही आप अपना फॉर्म भरना शुरू करें। सबसे पहली चीज, फॉर्म भरने से पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए। पहली चीज, आपका जो है वो एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि आपका ही हो, मतलब स्टूडेंट कैंडिडेट का हो, ये भैया दीदी पापा किसी का भी हो, लेकिन एक शर्त है, ऐसा मोबाइल नंबर जो एक्टिव हो, जिसमें इनकमिंग आउटगोइंग मैसेज आना जाना सब होता हो। पहली बात, क्योंकि बीएचयू सीएचएस जो होगा वो आपको मैसेज करेगा, टेक्स्ट मैसेज, तो मैसेज आना चाहिए उस पे, एक्टिवेट सिम हो, ये ध्यान रखेंगे यहां पर, पहली बात यहां पे। और नंबर ऐसे किसी का हो जो कि एक्टिव पर्सन हो, जैसे भैया दीदी हैं, हमेशा मोबाइल यूज करते हैं, उन्होंने मैसेज देखा तो तुरंत आपको जो वो इन्फॉर्म कर दे, मतलब जो भी स्टूडेंट हो आपको इन्फॉर्म कर दे। ऐसा ना हो कि आपको बताया ही ना जाए। अब पता चला आपने साइबर कैफे वाला का मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डलवा दिया, तो वहां पर क्या हो जाएगा, उन पे मैसेज आएगा, वो आपको बताने तो आएंगे नहीं, तो समस्या हो जाएगी। ऐसी ईमेल आईडी होनी चाहिए जिसका पासवर्ड आपको पता हो, ताकि मोबाइल खो जाए तो आप उसको रिकवर कर सकें। वैसे ही भैया दीदी का ईमेल आईडी रहे, कोई दिक्कत नहीं, आपका अपना होना कोई जरूरी नहीं है, बस ऐसे का हो जिससे आप कांटेक्ट में रहो, ये इंपॉर्टेंट यहां पर, ठीक है। और वो एक एक्टिव पर्सन हो यहां पर, ठीक। अब ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, वही अगर वो नहीं हो सही होगा तो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे आप, पहली बात यहां पे, ठीक। ये हो गया। इसके बाद यहां पर आपको डॉक्यूमेंट के नाम पे सिर्फ फोटो अपनी अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपनी और गार्जियन की, और यहां पर जो वो आपको बैंक डिटेल्स भरनी होंगी। तो बैंक डिटेल्स साइबर कैफे वाले का मत भर देना, नहीं तो उसके अकाउंट में पैसा आएगा, तुमको देगा भी नहीं कुछ, समझ रहे हो ना मेरी बात। और फोटो सिग्नेचर से रिलेटेड जो भी बातें होंगी सब मैं समझाऊंगा। एक एक बात यहां पर देखो। सबसे पहली बात, ये फॉर्म कहां भरोगे, ये फॉर्म भर पाओगे bhuonline.in से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में, हर जगह मिल जाएगा। अब क्या होगा, इसमें नीचे खिसकाओगे तो यहां पर आपको मिलेगा स्कूल एंट्रेंस टेस्ट, यहां पर आएगा क्लिक हियर टू अप्लाई। जैसे इसमें आओगे यहां पर आएगा न्यू रजिस्ट्रेशन, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले पहला स्टेप क्या है, रजिस्ट्रेशन। तो पहले मैं रजिस्ट्रेशन करूंगा। रजिस्ट्रेशन करने आओगे, कुछ बेसिक डिटेल्स मांगी जाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट होगा यहां पर फोन नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, एक पासवर्ड जो आप अभी बनाओगे, अभी मैं उसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो कि आप 9th या 11th किसके लिए अप्लाई करोगे। 9th में भी किस स्ट्रीम के लिए, आर्ट्स, बायो, मैथ्स, कॉमर्स, किसके लिए यहाँ पर। फिर यहाँ पर अपना नाम भरेंगे आप, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। मतलब जैसे कि मान लीजिए मेरा नाम है वैभव त्रिपाठी, तो मेरा फर्स्ट नेम होगा वैभव, लास्ट नेम होगा त्रिपाठी। अगर मेरा नाम होता वैभव मणि त्रिपाठी, तो वैभव मणि त्रिपाठी, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे नाम फिल कर रहे होते। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप अपनी यहाँ पे भरोगे। आपको पता है कि 9th और 11th में अप्लाई करने के लिए एज की क्राइटेरिया है। 9th में 13 से 15 साल के बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं 31 मार्च 2025 तक, और 11th में मैक्सिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए 31 मार्च 2025 तक। यहाँ पे एज से संबंधित पूरी बातचीत मैं समझाया हूं एक वीडियो में, आपको यहां पर जो है वो चैनल पे ये वीडियो मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। वही सीएचएस बीएचयू मालवीय एकेडमिक चैनल पे जाओगे, सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। जेंडर मेल या फीमेल आप यहां पर फिल कर दोगे, अपने पिताजी का नाम, लेकिन यहां पर कुछ भी डॉक्टर, श्री, मिस्टर कुछ मत लगाइएगा, सीधा अपना नाम लिखेगा। जैसे राम विशाल त्रिपाठी मेरे पिताजी का नाम है, तो मैं राम विशाल त्रिपाठी लिखूंगा, कुछ श्री उरी नहीं लगाऊंगा। सेम मम्मी के नाम में कोई श्रीमती उती नहीं लगेगा। ईमेल आईडी
मैं पहले बता चुका हूं, बीएचयू अपना सारा कम्युनिकेशन, आपको जो भी मैसेज देना होगा सब इसी ईमेल आईडी भेजेगा, और इसी ईमेल आईडी पे अभी आपके रजिस्ट्रेशन की एक्टिवेशन की लिंक भी जाएगी। तो अगर आपकी ईमेल आईडी गलत होगी तो कहानी तो खत्म हो जाएगी आपकी, ठीक है। पासवर्ड नया बनाना है आपको, यहां पर इस ईमेल आईडी का पासवर्ड नहीं डालना है, एक नया पासवर्ड बनाइए। नया पासवर्ड कुछ ऐसा होना चाहिए, जैसे मैं आपको दिखा दूं, जैसे कुछ इस तरीके का, जैसे आपका कुछ इस तरीके का, वैभव @234। कहने का मतलब इसमें क्या क्या है, कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर है, यहां पर आपके पास जो है वो स्पेशल मतलब स्पेशल कैरेक्टर वाला सिंबल भी होना चाहिए और नंबर भी होना चाहिए। ऐसा कुछ यहां पर आपको जो है वो पासवर्ड क्रिएट करना है, सब कुछ रहे वहां पर, ठीक, समझ गए यहां पे। अब यहां पर जैसे ही आप ये भरोगे, अपना पासवर्ड बनाओगे, उसके बाद यहां पर आप अपना मोबाइल नंबर, अपना मतलब वही जो मैंने बताया, भैया दीदी किसी का भी दो, बस वो एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए और आप उसके संपर्क में रहेंगे, कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो आपको मिल जाएगी, ठीक। फिर यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है इसको यहाँ पे भर के साइन अप पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तुरंत यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा मैसेज डिस्प्ले होगा। इस मैसेज में क्या बताया जा रहा है वो यहाँ पर देखिए। इस मैसेज में कह रहा है कि हम आपके रजिस्टर्ड, जो आपने अभी ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन किया है, उस पे हम एक एक्टिवेशन कोड भेजे हैं, वहीं पर एक एक्टिवेशन की लिंक भी होती है, उसी के थ्रू आप चाहो तो अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लो। तो अकाउंट एक्टिवेट करने के दो रास्ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज, आपके पास मेल कुछ इस तरीके से आएगा यहाँ पे, ठीक, जिसमें आपका नाम यहाँ पे लिखा रहेगा, डियर जो भी आपका नाम होगा, यहाँ पर आपका पूरा नाम रहेगा, यहाँ पर ईमेल आईडी जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया है, जो आपने पासवर्ड बनाया है, और ये रहेगा आपका एक्टिवेशन कोड। अब दो रास्ता है, अपनी ईमेल आईडी पे एक्टिवेशन कोड देख लो, एक्टिवेट योर अकाउंट पे क्लिक कर दो। एक्टिवेट योर अकाउंट पे क्लिक करोगे तो आपका यहां पर क्या होगा, ऑप्शन आपको इस तरीके से मिलेगा, जिसमें आप अपनी ईमेल आईडी भरोगे और अपना एक्टिवेशन कोड भरोगे यहां पे, ठीक है। जो एक्टिवेशन कोड आपने यहां पर देखा है ना, ये वाला, यही वाला एक्टिवेशन कोड आप यहां पर डाल रहे होंगे। ईमेल आईडी और जो ईमेल आईडी से अभी रजिस्ट्रेशन किया हो वाली ईमेल आईडी और जो एक्टिवेशन कोड है, यहां पे जैसे सबमिट करोगे अकाउंट आपका एक्टिवेट हो जाएगा। या दूसरा रास्ता, ये लिखा है क्लिक हियर टू एक्टिवेट, आप सिंपली यहां पे क्लिक भी कर दोगे, आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। अकाउंट एक्टिवेट होते ही, अकाउंट एक्टिवेट हो गया, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब यहां पे आप वापस से आ जाओगे वापस इसी इंटरफेस पे जहां पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किए थे। अब क्या करोगे, साइन इन पे क्लिक करोगे। साइन इन पर क्लिक करके यहां पर आप जो अभी ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन किए थे वो वाली ईमेल आईडी और यहां पर पासवर्ड आप यहां पर फिल करोगे। ईमेल आईडी और पासवर्ड कौन सा, जो आपने बनाया है अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म के समय, जो मैंने बताया @234, वैसा पासवर्ड जो आपने बनाया है वो यहां पर आप फिल करोगे। समझ गए होगे मेरी बात, मेरे हिसाब से आप सभी लोग। जैसे ये करोगे तुरंत आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा और इसमें बताएगा कि भैया देखो 3 स्टेप में है, माई एप्लीकेशन, पेमेंट एंड प्रीव्यू। माई एप्लीकेशन में 4 स्टेप होंगे आपके। सबसे पहले 1 पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें आप क्या करोगे, इस एडिट वाले पर क्लिक कर दोगे। इस एडिट वाले पे क्लिक करोगे, 4 स्टेप दिखाएगा, आपकी डिटेल, फोटो सिग्नेचर अपलोड करना, बैंक की डिटेल और देख के कंफर्म करना। बस इतना छोटा सा फॉर्म है। एप्लीकेंट डिटेल में क्या क्या बातें आएंगी वो देख लो। यहाँ पे नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरा है वही एज इट इज आएगा, आप चेंज नहीं कर सकते हो। अब यहां पर बात रही कैटेगरी की, तो यहां पर कैटेगरी जो भी होगी आपकी वो आप यहां पे फिल करोगे। फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट हैं अगर आप तो यहां पर यस करें, नहीं तो नो कर दीजिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ पहले से भरी रहेगी। फिर यहां पर आपका जेंडर ये पहले से भरा रहेगा। एनसीसी का अगर कोई सर्टिफिकेट है यस या नो कर दीजिए, अगर है तो यहां पर याद रखिएगा ए ग्रेड का सर्टिफिकेट होगा तो 3 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। बीएचयू एम्प्लॉय अवार्ड है या नहीं, अगर नहीं होंगे तो ये दोनों ऑप्शंस अपने आप कट डाउन हो जाएंगे। फिर यहां पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस भरना है, जो आपका अपना परमानेंट गांव वाला, जहां भी आप रहते हो, जो आपका परमानेंट घर है वो वाला एड्रेस यहां पर आपको भरना है, ठीक है। सबसे पहले यहां पर आप अपना एड्रेस लिख दीजिएगा, जो भी आपका जहां पे जगह होगा। लैंडमार्क मतलब आपका जो घर है उसके नजदीक कोई बड़ी, जिससे आपका घर पहचाना जा सके। जैसे मान लीजिए घर के बगल सीमेंट गोदाम है तो नियर सीमेंट गोदाम, कोई बड़ा मंदिर है, मंदिर का नाम आपने दे दिया, उसको बोलते हैं लैंडमार्क।
सिटी, टाउन, विलेज, किस शहर से, कस्बे से या गांव हो वो अपने गांव का नाम यहां पे लिखिएगा। जिस पोस्ट ऑफिस में आपका गांव, शहर, जिला आता होगा वो लिख दीजिएगा। यहां पर आप अपना राज्य, यहां पर जिला, यहां पर पिन कोड डाल दीजिएगा। अपने पिताजी का, गार्जियन का मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। अब करस्पॉन्डेंस एड्रेस जहां पे आप अभी हो वो वाला यहां पर आप बता दीजिए, ठीक है। इसको सेम एज परमानेंट ही कर देना, कोई इशू नहीं है, सब ठीक है यहां पर, ठीक है। परमानेंट वाला ही कर दीजिएगा यहां पे। अब यहां पर आता है फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना। बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। फोटो और सिग्नेचर के लिए मेरे बच्चे अपना बुद्धि कम यूज करो। सिंपल से स्टूडियो पे चले जाओ, उनसे बोलो कि मेरा दांत ऐसे निकालते वाली जो फोटो है, मतलब स्माइल करते वाली, व्हाइट बैकग्राउंड पे, बैकग्राउंड कैसा होगा, बैकग्राउंड कैसा होगा, व्हाइट बैकग्राउंड होगा। व्हाइट बैकग्राउंड पे मेरी एक फोटो खींच दीजिए ऐसे स्माइल करते हुए, और उस फोटो के बारे में ध्यान से उनको दिखा दीजिएगा ये चीज कि भैया ये जो चौड़ाई होगी ये 3.5 सेंटीमीटर होगी, ये जो ऊंचाई होगी मतलब ये जो हाइट होगी मेरी ये 4.5 सेंटीमीटर होगी। 100 KB से कम की, उनसे बोल देना 80 KB दे दें, उनसे बोल दीजिएगा 80 KB की जेपीजी फॉर्मेट में दे दें, तो आपको वो फोटो दे देंगे बना के। अब इसका प्रिंट आउट भी ले लेना और इसका जो है वो अपने मतलब मेल पे या व्हाट्सएप पे ले लेना अपलोड करने के लिए यहां पर, ठीक है। अब जैसे मैं आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसी फोटो, जैसे देखो मेरी फोटो कितनी प्यारी सी फोटो है ना, स्माइल करते हुए नहीं है लेकिन स्माइल करते हुए आपकी होनी चाहिए यहां पे, ठीक है। चलो सिग्नेचर की बात करेंगे अगर हम लोग यहां पे, तो आपको अपनी सिग्नेचर, अपलोड कैंडिडेट सिग्नेचर मतलब आपकी सिग्नेचर, अपलोड गार्जियन सिग्नेचर मतलब आपके माता पिता किसी की सिग्नेचर होगी यहां पर, भैया दीदी किसी का भी चलेगा। सिग्नेचर आपके 100 KB का मतलब वो 80 KB मानो, और यहां पर जो है वो आपका जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में, ठीक है। मेरी एक बात सुनो, व्हाइट A4 सीट का जो पेपर होता है ना, व्हाइट A4 सीट का पेपर, उसी पे अपना नाम लिख दीजिएगा। आपकी अपनी सिग्नेचर क्या ही होगी, अभी बच्चे हो आप अपना नाम ही लिखते होगे, अपना नाम लिख देना, और आपके मम्मी पापा भैया दीदी किसी का भी सिग्नेचर A4 पेपर पे, A4 पे ही करवाना, व्हाइट A4 पे, और उसको यहां पर चाहो तो आप यहां पे अपलोड कर सकोगे। अब यहां पर देखो, अगर खुद की बुद्धि लगाओगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करोगे, ये बात तो श्योर है। तो आप बाहर दुकान वाले से स्कैन करवा के अगर करवा लो तो बेटर ऑप्शन होगा आपके लिए यहां पर, कि आप दुकान वाले से क्या कहेंगे कि इसको स्कैन्ड इमेज हमको दे दीजिए, हमको फॉर्म भरने में अपलोड करना 80 KB के अंदर का, और जेपीजी फॉर्मेट में दे देगा। खुद से करना है अगर, मतलब ऐसा है कि दिमाग नहीं चलता है, हमको कहेंगे हमको खुद से करना है, खुद से करना है तो आपके लिए बेस्ट वेबसाइट ये होगी formPhotoEditor.com, ठीक है, formPhotoEditor.com। इसमें क्या करोगे, अपनी फाइल सेलेक्ट करो, जैसे कि मान लीजिए ये मेरी फाइल है, ये इसको मैंने यहां पर सेलेक्ट किया, मैं यहां पर आ जाऊंगा सेटिंग में, और सेटिंग में यहां पर आ जाएगा सेंटीमीटर। अब हमको पता है कि विड्थ है हमारी कितनी, 3.5 सेंटीमीटर, ये विड्थ हो गया। हाइट हमको चाहिए 4.5 सेंटीमीटर की। हमको मैक्सिमम साइज कितना चाहिए, 80 KB यहां पर। अब यहां पर इसको कर लो सेव, ये हो गया, ये कन्वर्ट कर देगा अपने आप। यहां पे डाउनलोड पे क्लिक करके जेपीजी करके यहां पे डाउनलोड कर लो, यही अपलोड कर दोगे आप यहां पे, ठीक। ऐसे ही सेम यहां पर आप अपने सिग्नेचर के लिए भी यहां पर कर सकते हो। सिग्नेचर भी आप यहां पर उठाओ, और इस सिग्नेचर को क्या करोगे, यहां पे आप इसको थोड़ा सा जो है वो सेटिंग यहां पर चेंज करिए, और इसका जो है वो, जैसे इसका जो सेंटीमीटर डालना है, इसमें कोई सेंटीमीटर रूटर है नहीं, लेकिन अपने मन से आप कुछ डाल सकते हो। जैसे अगर मैं डाल दूं कि जो चौड़ाई है वो 4.5 रखो, हाइट जो है वो यहाँ पर 2 ही सेंटीमीटर रखो, और इसकी जो साइज होगी वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर 50 KB के अंदर अंदर कर दीजिए, और इसको सेव कर दो। ऐसा सेव करेंगे, देखो मेरी सिग्नेचर जो होगी वो दिखनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दें तो आएगा नहीं, तो ये देखो थोड़ा सा सिग्नेचर कट रही है, तो कट रही है तो ठीक नहीं है, तो इसको हमको फिर से थोड़ा सा और एडिट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर जो ये 4.5 सेंटीमीटर है, इसको 4.5 की जगह पे अगर मैं 5 सेंटीमीटर कर दूंगा, तो यहाँ पे, या 6 सेंटीमीटर कर दूंगा, तो शायद यहाँ पर ये सही हो जाएगी। देखो 6.5 सेंटीमीटर में सही हो गया यहाँ पे, ठीक। अब क्या करोगे, बस वही काम, डाउनलोड करो, यहाँ से डाउनलोड कर दो, काम हो जाएगा आपका, ठीक। ये सिग्नेचर एकदम क्लियरली विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 सेंटीमीटर चौड़ाई, 2 सेंटीमीटर की हाइट कर देंगे, बढ़िया हो तो गया अच्छे से, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर, ठीक। समझ गए यहाँ पे, मतलब कोई इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया नहीं है, लेकिन
इस तरीके से अपलोडिंग में भी तो अच्छे से दिखना चाहिए ना। बाकी इन्होंने कोई साइज का यहां पर लिमिटेशन नहीं दिया है, मैं आपको बस बता रहा था कैसे आप यहां पर एडिट कर सकते हो विद इन साइज, जेपीजी, जेपीईजी, और यहां पर जो भी आपको लेंथ वेंथ डालना हो सब कर सकते हो यहां पर। ठीक, ऐसी सिग्नेचर आपकी सिंपल सिंपल सी होनी चाहिए। अब यहां पर आता है बैंक डिटेल्स। भैया रिफंड के लिए होता है कुछ, वैसे आप अपना फॉर्म भरोगे, फॉर्म का पैसा रिफंड तो नहीं होता है, लेकिन इनकेस ये बैंक डिटेल्स आपसे लेते हैं तो इस बैंक डिटेल में साइबर कैफे वाले भैया का ना भरा हो, ना ही ऐसे किसी दूर भैया दीदी से हो जिनसे आप पैसा ही नहीं ले पाए अगर कुछ पैसा रिफंड हुआ। तो ये आपके अपने एकदम क्लोज का यहां पर बैंक डिटेल्स होनी चाहिए, जिसमें आप अपने बैंक का नाम बताओगे, किस ब्रांच का नाम है वो बताओगे, अकाउंट नंबर बताएंगे, IFSC कोड और अकाउंट होल्डर नेम जो होगा, ये सब कुछ बैंक की पासबुक के फ्रंट पेज पे सब कुछ लिखा होता है, वहां से कर लोगे। सेव एंड प्रोसीड करके आगे बढ़ोगे तो आपको ये पूरा फॉर्म यहां पर इस तरीके से दिखा रहा होगा। अब यहां पर आप क्या करोगे, एक एक जानकारी अच्छे से चेक कर लो। अगर कहीं पर कोई गलती लगती है तो यहां पर चले जाओ, गो बैक हो जाओ, और अगर यहां पे सब कुछ सही है तो कंफर्म करके आगे बढ़ जाइए। कंफर्म करके आगे बढ़ोगे, पेमेंट का ऑप्शन आपके पास आएगा। 800 रुपया फीस है सबके लिए, लेकिन 550 रुपया SC ST और यहां पर जो है वो दिव्यांग बच्चों के लिए है। यहां पर SC ST और दिव्यांग बच्चों के लिए 800 रुपया आपकी फीस होगी, 12 रुपया यहां पर एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, 812 रुपया यहां पर आपकी फीस लगेगी। और ये फीस जमा करते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहां पे भर के सबमिट हो जाएगा। ये जो है आपका PDF, ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फॉर्म भरने से पहले एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हर एक समस्या का समाधान आपको यहां पर मिलेगा। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। CHS BHU मालवीय एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सारी जानकारी, संपूर्ण तैयारी आपको उस चैनल पर यहां पर कराई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।